हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी के फंक्शंस। ठीक है, लास्ट जो आपको वीडियो मिली थी उसमें हमने गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, डिस्कवरी एंड लोकेशन एंड अकरेंस ऑफ द गोल्जी apparatus। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी। देखो बेटा, गोल्जी बॉडी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज इसकी सिंपल से फंक्शन पहले डिस्क्राइब करूँ किस तरीके के फंक्शन में इन्वॉल्व है। सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है इसका सिक्रीशन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो अपने सब्सटेंस की सिक्रीशन के लिए, उनकी पैकिंग के लिए और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उनकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए दे ऑल डिपेंड ऑन द गोल्जी बॉडी। और फिर गोल्जी बॉडी क्या करता है बेटा, गोल्जी बॉडी उनके सब सिक्रीशन को एक प्रोटीन कोट के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा और बाय द एक्सोसाइटोसिस और रिवर्स पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट काम आता है सिक्रीशन में। उसके बाद दूसरे इसके काम आते हैं एक टाइप की मेम्ब्रेन को दूसरे टाइप की मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कराने में, प्रोटीन्स और जो लिपिड्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन के अंदर, उनकी पैकेजिंग के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके अंदर इसकी अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है। वन बाय वन हम सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट्स फर्स्ट सिक्रीशन, फर्स्ट फंक्शन दैट इज इन सिक्रीशन। सिक्रीशन के अंदर हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑल द ग्लैंडुलर सेल्स डिपेंड ऑन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर कंसंट्रेटिंग एंड पैकिंग ऑफ इथर प्रोडक्ट। ऑल द ग्लैंडुलर सेल्स, जितनी भी ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ऑन द गोल्जी apparatus। किस चीज़ के लिए बेटा, अपने प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करवाने के लिए एंड उनकी पैकेजिंग के लिए। ठीक है, कंसंट्रेटिंग एंड पैकेजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट की कंसंट्रेट कराने के लिए, पैकिंग के लिए, दे ऑल डिपेंड ऑन द गोल्जी apparatus एंड लेटर ऑन दिस गोल्जी apparatus सेंट आउट देयर सब प्रोडक्ट बाय द एक्सोसाइटोसिस और रिवर्स पिनोसाइटोसिस। बाद में गोल्जी apparatus रिलीज देयर प्रोडक्ट, कैसे रिलीज कर देगा बाहर की तरफ, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर सब्सटेंस को अंदर ले रहा है इस तरीके से तो दिस इज एंडोसाइटोसिस, और ये बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है ऐसे तो दिस वन इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, सेकेंड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे गोल्जी apparatus का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, एक टाइप की मेम्ब्रेन को दूसरी टाइप की मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसको गोल्जी apparatus ट्रांसफॉर्म कर देता है आइदर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is converted into or transformed into the selectively permeable प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो टेक प्लेस इन द रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर भी कौन टेक पार्ट करता है, दिस गोल्जी बॉडी ऑल्सो टेक प्लेस इन द रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से सुना है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन भी कहाँ पे होती है, दैट इज ऑल्सो टेक प्लेस इन द गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
उस पर राइबोसोम होंगे जो किसकी सिंथेसिस करते हैं, विच सिंथेसाइज द प्रोटीन। आर ने क्या सिंथेसाइज की भाई, प्रोटीन सिंथेसाइज किए और लिपिड सिंथेसाइज किए, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटीन एंड लिपिड्स जो आर के अंदर सिंथेसाइज हुए, दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्जी बॉडी। वो गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी एंड वहाँ पे दे गेट कंबाइंस विद द कार्बोहाइड्रेट। वो किसके साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर दिया जाए देन इट विल नॉन एज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोवर्ड यहाँ पे किसके लिए आया, ग्लूकोज के लिए आया, जो किससे रिजेंबल करता है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। मतलब एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो प्रोटीन जिनके साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन। और सिमिलरली लिपिड्स अगर उनके साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गए हैं तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन की जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन की जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इसकी फॉर्मेशन भी कहाँ पे होती है भाई, गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के और स्पेशल टाइप के, देयर आर सम स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच गेट ऑल्सो फॉर्म इनटू द गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी में बनते। स्पेशल कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि सिएलिक एसिड एंड गैलेक्टोज, सिएलिक एसिड एंड गैलेक्टोज दे ऑल्सो फॉर्म्ड इन द गोल्जी बॉडी। अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्टार्च को छोड़ के, किसको छोड़ के बेटा, स्टार्च को छोड़ के और ग्लाइकोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट, आपको पता है ना स्टार्च किसमें बनता है, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द एनिमल सेल। इनको छोड़ के बाकी के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि पेक्टिक कंपाउंड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रिन सल्फेट, हेमीसेलुलोज, वो सारे के सारे किसमें बनते हैं, गोल्जी बॉडी के बनते हैं, एक्सेप्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक कौन कौन से, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पेक्टिक सब्सटेंस, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हेमीसेलुलोज एटसेट्रा, दे ऑल गेट फॉर्म्ड इनसाइड द गोल्जी बॉडी। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, वो कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं उनकी, वो भी गोल्जी अपरेटस के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन और लिपिड की जो अटैचमेंट होती है जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन होती है, दैट ऑल्सो गेट फॉर्म इनसाइड द गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बहुत सारे जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हार्मोन सिंथेसाइज किए, ठीक है। और उन हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट ऑल्सो इज पॉसिबल थ्रू द गोल्जी बॉडी। उनका हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनका मीडिएशन भी जो होता है दैट इज ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द गोल्जी बॉडी। अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स में देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, by the endocrine glands is also mediated through the गोल्जी बॉडी। हार्मोन्स के प्रोडक्शन है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही
मीडिएट होती है, इन्हीं के थ्रू पॉसिबल होती है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे हम पिगमेंट की सिंथेसिस बताते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट। चिक एम्ब्रियो की अगर बात करते हैं, किसमें बात करें हम, चिक एम्ब्रियो के अंदर क्या किया जाता है बेटा कि रेटिनल पिगमेंट की फॉर्मेशन है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी पिगमेंट भी सिंथेसाइज करती है किसके अंदर, ये देखा गया है कि चिक एम्ब्रियो में रेटिनल पिगमेंट आर सिंथेसाइज्ड बाय द, किसके द्वारा बेटा, गोल्जी बॉडी। एक बीन एंड कैसल्स नाम के साइंटिस्ट थे, 1968 में उन्होंने इसको प्रूव किया था कि रेटिनल पिगमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो आर सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी apparatus and this is explained by the Beans and Cassels साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है इसका एक, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम की फॉर्मेशन। ठीक है, आपने 10th में ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम पढ़ा होगा। तो ह्यूमन के स्पर्म का जो हेड होता है और ये इसकी नेक होती है, ये मिडिल पीस होता है और ये फिर क्या होती है बेटा, ह्यूमन के स्पर्म की टेल होती है। तो इसके हेड पे एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है ये वाला, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एक्रोजोम। ठीक है, और इस एक्रोजोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है स्पर्म लाइसिन। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि एक्रोजोम किसकी मॉडिफिकेशन होता है, ये गोल्जी apparatus की मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है बेटा, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाया जाता है उसके वेसिकल्स की हेल्प से। लिखेंगे गोल्जी बॉडी form the acrosome by its vesicles। कहाँ पे बनाती है बेटा, एट द टिप ऑफ स्पर्म, स्पर्म के हेड के टिप पे एक्रोजोम बनाएगी। एंड इट कंटेन वेरियस स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स, इसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, they help in the fertilization, they help in the fertilization with ovum। ओवम के साथ में स्पर्म को फर्टिलाइज कराने के लिए, भाई एग की कई सारी मेम्ब्रेन होती है बेटा ये वाली, और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस मिलता है और ये क्या जाता है, स्पर्म जाता है उसके पास फर्टिलाइजेशन के लिए। तो स्पर्म इन मेम्ब्रेन को किसकी हेल्प से तोड़ता है, किसकी हेल्प से पेनिट्रेट करते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम की हेल्प से। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्रोजोम के अंदर। और एक्रोजोम किसकी हेल्प से सिंथेसाइज किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी बॉडी अलोंग विद इट्स वेसिकल्स। हमने गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में देखा था ना कि वेसिकल्स होते हैं, दे आर सिक्रीटरी इन नेचर्स, और वो वेसिकल्स क्या सिंथेसाइज कर देते हैं, एक्रोजोम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट फंक्शन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी, वाइटेलोजेनेसिस। Next function of Golgi body is वाइटेलोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या बताया, वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है बेटा, इन द एनिमल्स oocyte, एनिमल्स के oocyte के अंदर जो योक होता है, योक इज कंसंट्रेटेड अराउंड द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है वो एक सेंटर का काम करती है जिसके चारों तरफ क्या डिपॉजिट किया जाता है, जिसके चारों तरफ योग डिपॉजिट किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्जी एक सेंटर प्रोवाइड करता है जिसके चारों तरफ क्या डिपॉजिट किया जाएगा, योग डिपॉजिट किया जाता है एनिमल के oocyte में, एंड दैट इज नोन एज वाइटेलोजेनेसिस। गॉट इट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट फंक्शन अगर हम गोल्जी बॉडी का डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स प्लांट के अंदर, प्लांट्स में जो रूट के अंदर मदर सेल से
रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है, दैट ऑल्सो टेक प्लेस वाया द एजेंसी ऑफ गोल्जी apparatus. Root hairs from their mother cells also formed by the agency of गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी की ही थ्रू इन रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल्स के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट एक एंजाइम आता है हिप्नोटॉक्सिन. हिप्नोटॉक्सिन आप लोगों को मैंने एनिमल किंगडम में सीलेंट्रेट स्टडी करवाए थे, और सीलेंट्रेट के अंदर क्या बताए थे बेटा, देयर इज ए स्पेशल सेल्स निमेटोसाइट्स जिसे कहते हैं. ठीक है. और ये निमेटोब्लास्ट कहते हैं. ठीक है. उनके अंदर जो निमेटोब्लास्ट है उनमें जो निमेटोसाइस्ट ऑर्गन है दैट रिलीज ए टॉक्सिन. ठीक है. और दैट टॉक्सिन इज नॉन एज हिप्नोटॉक्सिन. और वो हिप्नोटॉक्सिन किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, गोल्जी बॉडी. हिप्नोटॉक्सिन इज synthesized by the Golgi body, which is present in the, we can say, nematocytes और nematoblast cells हैं. nematoblast में जो टॉक्सिन प्रेजेंट होगा हिप्नोटॉक्सिन, which cause paralysis in their prey, जो प्रे के अंदर पैरालिसिस कॉज करता है. ये नॉर्मली किस में प्रेजेंट होता है बेटा, सीलेंट्रेट्स में. और इन्हीं निमेटोब्लास्ट की वजह से हम उनको निडेरियंस भी कहते हैं. वहाँ पे हिप्नोटॉक्सिन पॉइजन की सिंथेसिस भी किसने की है, गोल्जी बॉडी ने की है. ठीक है. इसके अलावा दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम. वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करते हैं. ठीक है. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड क्या फॉर्म करते हैं बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है. ठीक है. सम ऑफ द वेसिकल्स और वैक्यूल. लाइसोसोम की फॉर्मेशन क्या होती है, सम ऑफ द वेसिकल्स और वैक्यूल ऑफ गोल्जी बॉडी store the digestive enzymes. store the digestive enzyme. ये digestive enzymes जो किसने रिलीज किए हैं, which are obtained from endoplasmic reticulum. ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करते हैं ये ऐसे वैक्यूल्स इन द इनएक्टिव फॉर्म. किस फॉर्म के अंदर बेटे, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर. एंड दे एक्ट एज द प्राइमरी लाइसोसोम. और वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेंगे बाय स्टोरिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ऑन एन एवरेज हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम है या लाइसोसोम है, वो दोनों की ज्वाइंट एक्टिविटी से बनता है गोल्जी बॉडी के भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी. ठीक है. इसके साथ में बेटा ये किस में हेल्प करता है, न्यू सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करता है. जब एक सेल क्या करती है, एक सेल डिवाइड करती है तो उसके डिवीजन के लिए उसके साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है और नई सेल सिंथेसाइज करती है और न्यू सेल बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर नई सेल वॉल भी बनेगी, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन इन न्यू सेल वॉल. न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन किस तरीके से करता है उसके बारे में मैं बताती हूँ कि मिडल लेमिला क्या जो पैक्टिक सब्सटेंस होते हैं और पॉलीसेकेराइड होते हैं डिफरेंट काइंड के, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी बॉडी. ये क्या सिक्रीट करता है बेटा, गोल्जी apparatus synthesized the pectic substance of middle lamella की तो pectic substance and also other polysaccharide of the cells synthesized by the Golgi body. ठीक है, उनकी हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं और इस वजह से नई सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा. और बेटा एक क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है ना प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन
सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है, और वो सेल प्लेट है वो किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस डिस्क्राइब किए गोल्जी अपरेटस के। कई सारे सिक्रेटरी नेचर की वजह से ये सब्सटेंस सिक्रीट भी करता है, जैसे कि हिप्नोटॉक्सिन हो गया, एक्रोसोम की फॉर्मेशन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी मॉडिफाई करता है ये, ठीक है ना, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करता है, मेम्ब्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटीन और लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट को भी अटैच करता है, कई सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है। तो ये सारे के सारे गोल्जी अपरेटस के क्या हैं, सारे फंक्शंस है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड ऑर्गन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज लाइसोसोम। तब तक आप यहाँ तक नोट डाउन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।